सर मैं आपको टचपिन एप्लीकेशन की लिमिट इंक्रीज करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपकी भी लिमिट 3-4 महीने से नहीं बढ़ पा रही या आपकी जो लिमिट है वो 2000, 4000, 5000, 10,000 पे अटक चुकी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस टचपिन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी यहाँ पे लिमिट है 18,000 रुपये की। अब इससे पहले यहाँ पे जो मेरी लिमिट थी वो थी 10,000 रुपये की, और यहाँ पे मैंने एक ऐसी ट्रिक का यूज किया है जिससे कि मेरी जो लिमिट है वो इंक्रीज होकर पूरी 18,000 रुपये पे हो चुकी है। अगर आपकी भी लंबे टाइम से लिमिट नहीं बढ़ पा रही, काफी टाइम हो चुका है, तो बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अपने मोबाइल फोन पर एक छोटी सी सेटिंग को आपको ऑन करना है, उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगी। अब इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले बैक आना है। अब बैक आने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टच कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज माई लोन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो मेरे सामने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है ऐड डिटेल का, उसके बाद आपको मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल का, उसके बाद आपको मिलता है बेसिक इन्फो का, उसके बाद आपको मिलता है क्रेडिट रिपोर्ट का, और 5वें नंबर का आपको एक ऑप्शन शो करता है जहां पे आपको मिलता है डॉक्यूमेंट का। आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड करते रहना। आप स्लाइड करते करते यहाँ पे ना आपको इस साइड में देख सकते हैं कि पासबुक के साइड में आपको एक ऑप्शन शो करेगा बैंक स्टेटमेंट का। आपको बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे टच कर देना है। अब देखो जैसे मैं इसको टच करता हूँ ना, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ना मैंने 1 साल पहले अपनी बैंक की स्टेटमेंट को अपलोड किया था। अब 1 साल पहले की जो बैंक की स्टेटमेंट थी उसके बेस के ऊपर मुझे यहाँ पे 10,000 रुपये की लिमिट मिली। अब उसके बाद मैं काफी लंबे टाइम से यही सोचता रहा, यार मेरी जो लिमिट है वो नहीं बढ़ पा रही। तो यहाँ पे जब मैंने कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपकी जो स्टेटमेंट है वो कितने टाइम पुरानी है। अब यहाँ पे जो मेरी स्टेटमेंट थी वो कम से कम 1.5 साल पुरानी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोबारा से लेटेस्ट अपनी जो बैंक की स्टेटमेंट है उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि अगर आपने 1 साल पहले अपनी लिमिट को एक्टिवेट किया था और आपकी जो लिमिट है वो नहीं बढ़ पा रही, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ना मेरी स्टेटमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 महीने की मेरी स्टेटमेंट है। ये इसको मैंने यहाँ पे 1.5 साल पहले अपलोड किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि अपनी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट थी उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम का आपको वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। अब देखो जैसे मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे ना 24 घंटे के अंदर आपको एक मैसेज मिलेगा। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी लिमिट बढ़ने के चांस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती तो भाई आपकी जो लिमिट इंक्रीज नहीं होती तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ या आप एक अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बेस के ऊपर ही आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि आपकी लिमिट बढ़ी ही जाएगी। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपकी लिमिट बढ़ सकती है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी जो लिमिट है वो भाई ना भी बढ़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और मेरे सामने कुछ इस तरह का नया पेज भी यहाँ पे शो कर चुका है। अब मुझे जितने भी लिमिट अपने बैंक में ट्रांसफर करनी है उसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं इस लिमिट को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आप अपनी टचपिन एप्लीकेशन की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो।